गुड इवनिंग। आज हम सीखने वाले हैं वेबिक कर्व मेथड। वेबिक कर्व मेथड क्लास 11 का टॉपिक है, इनइक्वालिटी चैप्टर का। इससे हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल और रेशनल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। स्टार्ट करते हैं। वेबिक कर्व मेथड होता क्या है? इट इज़ अ ग्राफिकल टेक्निक, एक तरह का टेक्निक है यूज टू फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ पॉलिनोमियल और रैशनल इनइक्वालिटी। पॉलिनोमियल और रैशनल इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट फाइंड करते हैं इस मेथड से। ये क्या फाइंड करता है, दिखाता है, ये फाइंड करता है इंटरवल्स। इट डिटरमाइन द इंटरवल्स वेयर एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव। ये इंटरवल्स फाइंड करता है जहाँ एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और ज़ीरो हो। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे तरीके से। तो आज हम सीखेंगे इसमें एक एग्जाम्पल सीखेंगे और टाइप से क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, इसका पूरा स्टेप सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते एक ऐसा, x² - 3x + 2 अपन में x² - 3x << 0। इनइक्वालिटी चार तरह के एक्चुअली होते हैं, ये देख सकते हैं हम लोग। ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ये चार तरह का इनइक्वालिटी होता है। यही चार तरह का इनइक्वालिटी यहाँ मिलने वाला है। इस चारों तरह का इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं किसके किसके मदद से? तो वेबिक कर्व के हेल्प से। अब इसका स्टेप्स क्या है फाइंड करने का? तो स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? फैक्टर एंड स्टैंडर्डाइज। जो दिया हुआ है ना ये एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी, उसको क्या करते हैं हम लोग? इसको फैक्टर करते हैं। पहले क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं और उसको एक सही ढंग से लिखते हैं। अब लिखने का तरीका क्या है? तो ऑल टर्म्स आर ऑन द वन साइड। सारे टर्म को एक साइड करना है और इक्वल टू क्या करना है? एंड कंपेयर टू जीरो। इसको कंपेयर करना है जीरो से, मतलब इनइक्वालिटी लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, ये कंपेयर करें जीरो से। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी को क्या करना है? एक तरफ ले जाना है और उसको जीरो से कंपेयर करना है, ये करना है पहले। फिर दूसरा क्या है? इंश्योर द कोफिशिएंट ऑफ ऑल एक्स वेरिएबल आर पॉजिटिव। जो फैक्टर करने के बाद जितने सारे वेरिएबल्स हैं उसके जो कोफिशिएंट है वो क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। एग्जाम्पल यही है, इसको हम चेक करते हैं कैसे, इसका मतलब क्या समझते हैं। एग्जाम्पल दिया था कि x² - 3x + 2 / x² - 3x लेस देन ज़ीरो। ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, इसका एग्जाम्पल हम सेट कर रहे हैं। और एग्जाम्पल में देखते हैं आगे, ये इसका मतलब क्या समझे? फैक्टर करना। तो फैक्टर करना सबसे पहले, तो फैक्टर कैसे करेंगे? तो ऊपर वाला यहाँ पे x² - 3x को तोड़ के लिख सकते हैं -2x - x + 2। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से यहाँ से x कॉमन निकाल दे, क्या बचेगा? x - 3 बचेगा, ये लेस देन ज़ीरो। इसके आगे स्टेप यहाँ पे x - 2 हो जाएगा ये एक, और x - 1 हो जाएगा ये दूसरा। ये फैक्टर x और x - 3, ये क्या हुआ? लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। ये फैक्टर हो गया, सारे फैक्टर हो गया ये। और सारे के जितने भी कोफिशिएंट है सारे क्या होने चाहिए? सर इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। जितने सारे फैक्टर है सारे के पॉजिटिव होने चाहिए वेरिएबल्स के कोफिशिएंट। डन, ये सारे फैक्टर भी हो गए, सारे फैक्टर कर दिए। और लेस देन इक्वल टू ज़ीरो चाहिए, मतलब जीरो से कंपेयर करना चाहिए। कोई भी इक्वलिटी हो लेकिन जीरो के साथ क्या करना है? कंपेयर करना है इसको। तो सबसे पहला स्टेप यही है, तो ये काम करना है सबसे पहले। दूसरा स्टेप क्या है? हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? तो बोलता है सेट ईच फैक्टर, जितने सारे फैक्टर है ना इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, इक्वल टू ज़ीरो, एंड देन फाइंड पॉइंट्स। और जो पॉइंट करेंगे ना वही पॉइंट क्या कहलाएगा? क्रिटिकल पॉइंट। जैसे अभी एग्जाम्पल में देखिए, ये वाला जो आया था टर्म्स इनइक्वालिटी, क्या आया था? x - 2 x - 1 / x - 3 लेस देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? तो हम साइड में अगर करें इधर तो देखते हैं x - 2 को ज़ीरो बराबर करना है, ये x क्या आ गया? 2 आ गया, ये क्रिटिकल पॉइंट पहला हो गया। और भी क्रिटिकल पॉइंट है, सारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सारे फैक्टर क्या करना है? इक्वल टू ज़ीरो करना है, और यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। 1 आया, और क्या आएगा? नीचे वाला भी डिनोमिनेटर को भी x ज़ीरो हो जाएगा, x - 3 बराबर क्या है? ज़ीरो। यहाँ से क्या आएगा? x = 3। तो ये जितने सारे पॉइंट है ना क्रिटिकल पॉइंट में है, तो यहाँ क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल गया? क्रिटिकल पॉइंट्स जो आएंगे वो लिख दे, निकाल के आ जाता है ये 1, x बराबर क्या आएगा? क्रिटिकल पॉइंट 1, 2, 3 और 0। ये सारे क्या आएंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो, कुछ भी हो, ऐसा क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेना सबसे पहले।
फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये फैक्टर करना और सारे पॉजिटिव जो वेरिएबल्स है सभी पॉजिटिव कोफिशिएंट होने चाहिए। दूसरा स्टेप क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कैसे करेंगे, तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे जीरो को, जो भी फैक्टर है, और वहाँ से पॉइंट निकालेंगे, वही सब पॉइंट क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। थर्ड स्टेप क्या है, प्लॉट ऑन द नंबर लाइन। जो इनइक्वलिटी का जो क्रिटिकल पॉइंट आया ना, उसको क्या करना है, उसको नंबर लाइन में ड्रॉ करना है, पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट को। तो नंबर लाइन बनाते हैं, सिंपल सा एक नंबर लाइन ऐसा ले लिया, ये जीरो वाला पॉइंट दिखा रहा है। अब इसको क्या असेंडिंग ऑर्डर में, जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर करते हैं, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 को, ये क्रिटिकल पॉइंट सारे एक नंबर लाइन में हम लिख दिया। किस फॉर्म में, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब छोटा से बड़ा के ऑर्डर में क्रिटिकल पॉइंट लिख दिया। अब इसके बाद क्या, नंबर लाइन को प्लॉट कर दिया। अब इसके बाद मेरा काम है क्या, इसको ड्रॉ जो आया ना, इसका वेव जो बनेगा उसको ड्रॉ करना। वेव ड्रॉ करने से पहले हम ये चीज़ ध्यान सीखना चाहिए कि ये कौन सा इंटरवल में पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है, ये सब इंटरवल जानना चाहिए। बहुत सारे टीचर्स तो डिफरेंट तरीके से बता सकते हैं, बट इस सिचुएशन में हम यहाँ क्या करेंगे, हम पॉइंट ढूंढेंगे, है ना। कैसे हम देखते हैं, तो ध्यान से सुनिए कि 3 से आगे, 3 से आगे वाला पॉइंट में पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। 2 और 3 के बीच में जो ये इनइक्वलिटी है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। 1 और 2 में क्या होगा, इस सारे जो बने हुए हैं ना इंटरवल्स, सारे इंटरवल्स हम चेक करेंगे कि वहाँ कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ फंक्शन, कहाँ नेगेटिव है, इनइक्वलिटी, ठीक है। वो चेक करते हैं, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 3 से ये ग्रेटर देन है, तो 3 से ग्रेटर देन कोई भी पॉइंट एक पुट करेंगे, कोई सा भी पॉइंट, 4 5 6 7 8 9 10 3.1 3.2, कोई सा भी अपने हिसाब से जो भी चूज़ करना है चूज कर सकते हैं, और कोई पॉइंट पुट कर सकते हैं। तो 3 से जब आगे बढ़ते हैं तो 3 से यहाँ पुट करते हैं, क्या पे इस इनइक्वलिटी में पुट करते हैं, और देखते हैं कि पॉजिटिव देता है कि नेगेटिव देता है ये इनइक्वलिटी। तो क्या है यहाँ पे x माइनस टू, तो हाँ 3 से पुट करेंगे, 4 पुट करते हैं सपोज, तो 4 पुट करेंगे, ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव। ये क्या मिलेगा, पॉजिटिव 4, ये भी पॉजिटिव मिलेगा। तो चारों पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो जो मिलने वाला है इस पॉइंट में क्या मिलेगा, ये पॉजिटिव। डन, यहाँ तक काम कर लेना, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव कर लें तो काम आसान से बन जाएगा। 2 और 3 के बीच में कोई सा भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, जैसे क्या पुट करते हैं, 2.5 पुट करते हैं। 2 और 3 में कोई भी पॉइंट पुट सकते हैं, सपोज 2.5 पुट करते हैं, कहाँ पे, ये इसमें पुट करेंगे। तो 2.5 पुट करेंगे यहाँ पर 2.5, तो क्या मिलेगा, ये पूरा जो फैक्टर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलने वाला है। ये भी क्या मिलने वाला, पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव मिलेगा 2.5 पुट करेंगे, और ये क्या मिलेगा, नेगेटिव। क्यों, तो 2.5 माइनस 3 तो -0.5 मिलेगा। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये नेगेटिव आया, तो प्लस प्लस माइनस प्लस, तो ओवरऑल क्या मिल गया मेरे को, प्लस 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 तो हुआ, इन माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ओवरऑल माइनस मिल गया। तो यहाँ पे जो मिलने वाला है मेरे को इनइक्वलिटी में, मतलब 2 और 3 के बीच में जो मिलने वाला है वो कैसा है, इनइक्वलिटी मिलेगा, वैल्यू क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, मतलब लेस देन 0 मिलेगा। फिर 1 और 2 में क्या हुआ, 1 और 2 में कोई सा भी पॉइंट पुट कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ही चेक करना है हमें। तो 1 और 2 में जैसे ही चेक करेंगे क्या मिलेगा, हम जैसे 1 और 2 में हम 1.5 पुट करते हैं, 1.5 पुट करेंगे, ये क्या मिलेगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, 2 से छोटा 1.5 है तो नेगेटिव मिलेगा, ये प्लस मिलेगा, ये प्लस मिलेगा, ये क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। तो प्लस प्लस ठीक है, और माइनस माइनस भी ओवरऑल क्या मिल गया, ये प्लस मिल गया। ये माइनस ऊपर में कट जाएगा ना, तो क्या मिलेगा, ओवरऑल प्लस मिलने वाला। तो यहाँ भी इस पॉइंट पर भी क्या मिलने वाला है हमें, प्लस। अब उसी तरह सेम 0 से 1 के बीच में चेक करेंगे, 0 से 1 के बीच में एक पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, 0.5 लेते हैं सपोज, कोई से भी पॉइंट सकते हैं 0 1 के बीच में, 0.1 0.2 0.3 0.9 ऐसा कुछ भी, हम 0.5 ले रहे हैं। तो 0.5 पुट करेंगे, क्या मिलेगा मेरे को, ये जो इनइक्वलिटी क्या मिलेगा, ये फैक्टर में मिलने वाला है नेगेटिव, ये भी क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। 0.5 पुट करेंगे तो ये प्लस मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, माइनस। तो क्या नेगेटिव नेगेटिव, ये क्या काम से प्लस हो जाएगा, ये प्लस, ओवरऑल क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव। अब 0 से इधर पीछे कुछ भी छोटा में, इधर कुछ भी छोटा पुट कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो 0 में कुछ पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे हम क्या पुट करते हैं, -1 पुट करते हैं ना, इसके पीछे है 0 से कम है, -1 -2 -3 कुछ भी पुट कर सकते हैं, -1 पुट करते हैं हम लोग। तो नेगेटिव -1 पुट करेंगे, क्या मिलेगा, -1 -2, क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलने वाला है। ये भी नेगेटिव मिलने वाला है, ये भी नेगेटिव मिलने वाला है, ये भी क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। चारों नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया। ओवरऑल क्या मिलने वाला है मेरे को, प्लस में मिलना। तो ये क्या मिला मेरे को, ये प्लस में मिला।
ये इतना काम कर लिया नंबर लाइन पुट करके। हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर बता सकते थे, पर वे भी कर्व ड्रॉ करना है इस पर, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। तो ये जो कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, इस लाइन में नंबर लाइन में क्या मिल गया हमें 3, हम डायरेक्ट उसी पे करेंगे 3 2 1 0 ये मिला। हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट में क्या है प्लस है, तो प्लस वाला प्लस, ये प्लस है तो प्लस में ऊपर ऊपर के ये क्या मिला मेरे को प्लस मिला, ये क्या मिलेगा माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। जब हम कर्व ड्रॉ करेंगे तो ऊपर से आएंगे ये प्लस की तरफ, और ऊपर में होता तो ऊपर इस तरह जाते, ऊपर में होता तो हम क्या करते, ऊपर में अगर प्लस होता तो ऊपर इस तरह जाते, पर यहाँ पे नेगेटिव है तो हम क्या करें नीचे की ओर जाएंगे इस तरह से। तो क्या हुआ ये नेगेटिव, तो इस तरह से कर्व बनेगा, इसमें अच्छा से कर्व ड्रॉ करना है, इस पॉइंट पे आएगा। फिर क्या है प्लस है यहाँ पे तो ऊपर जाएगा कर्व, क्या है ऊपर जाएगा इस तरह से कर्व। यहाँ फिर क्या है, फिर यहाँ नेगेटिव तो नेगेटिव ऐसा कर्व जाएगा, ये कर्व ऐसा घूमते हुए, फिर प्लस है तो ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, है ना। ये कर्व ऐसा ही ऊपर में ही रहेगा इस तरह से। तो ये बेबी कर्व बन गया, है ना। तो बेबी कर्व क्या ये प्लस माइनस में प्लस रहेगा तो ऊपर की ओर, ना तो नेगेटिव की ओर। अब सॉल्यूशन फाइंड करना है, ये कर्व बन गया, बेबी कर्व बन गया। अब आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को सबसे लास्ट स्टेप क्या है, सॉल्यूशन को फाइंड करना। अब हमें सॉल्यूशन क्या पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू भी है साथ में, मतलब जीरो के बराबर वाला भी सॉल्यूशन पूछ रहा है और लेस देन वाला भी सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो लेस देन जीरो पे कहाँ पे है, कौन सा इंटरवल में जीरो पे लेस है, तो यहाँ पे देखते हैं। लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव वाला पॉइंट्स और जीरो के बराबर, तो नेगेटिव कहाँ मिल रहा है, तो नेगेटिव यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहा है मेरे को, नेगेटिव यहाँ पे मिल रहा है इंटरवल पे, वही दो ही जगह पे इंटरवल है। तो सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा इसका, क्या मिलेगा, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, तो ये सर ये 0 से 1। अब क्लोज इंटरवल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये बोल रहा था सॉल्यूशन पूछ रहा था क्या कि ग्रेटर देन इक्वल टू भी दे रहा है। तो इक्वल टू मतलब जीरो बराबर भी होना चाहिए, तो जीरो पे भी कहाँ सॉल्यूशन तो मिल रहा है, 1 पे भी सॉल्यूशन मिल रहा है, इसलिए क्लोज इंटरवल। फिर यूनियन, और कहाँ मिला मेरे को सॉल्यूशन 2,3 ये सॉल्यूशन मिला। तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या मिल गया मेरे को, टोटल सॉल्यूशन 0 से 1 और 2 से 3 क्लोज इंटरवल में यूनियन में। ये क्या हुआ सॉल्यूशन सेट हो गया, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे पूरा सॉल्यूशन को। एक और एग्जांपल हम देखेंगे अभी। अगर ये इनइक्वालिटी सिर्फ क्या होता, लेस देन होता, क्या होता सिर्फ लेस देन जीरो होता, तो क्या बनता है इसमें, तो हम इसमें क्या लिखते हैं, इसे ओपन इंटरवल 0 से 1, मतलब जीरो वाला पॉइंट नहीं लेते हैं। जीरो वाला पॉइंट क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि सर वो तो जीरो के इक्वल वाला पूछ नहीं रहा सॉल्यूशन क्या पूछ रहा है, लेस देन वाला सॉल्यूशन पूछ रहा है सिर्फ। तो ये ध्यान रखना है बात को, ठीक है। आगे एग्जाम्पल एक और है, ये एग्जाम्पल हम देखते हैं इसमें कि कैसे फाइंड करेंगे। ये फैक्टर किया हुआ है पहले से, और सारा जो वेरिएबल्स हैं, जो पहला स्टेप है कि वेरिएबल को पॉजिटिव करना है कोएफिशिएंट को, ये भी किया हुआ है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा कैसे बनेगा, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो फैक्टर सबसे पहले काम होता है कि फैक्टर करना है। फैक्टर पहले से किया हुआ है, और पॉजिटिव जो एक्स है कोएफिशिएंट है वो भी क्या पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी कि पहले किया हुआ है प्लस में। अब क्या है इसका दूसरा स्टेप, इसका हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है डायरेक्ट हम सकते हैं। अगर हम इसको जीरो से करें, इसको हम जीरो इक्वेट करें, क्या मिलने वाला है मेरे को 1/2 मिलने वाला है ना। कैसे देखते हैं, ऐसा 2x - 1 को जीरो से इक्वेट करेंगे, एक्स क्या मिलेगा मेरे को 1/2। तो एक्स क्रिटिकल पॉइंट क्या 1/2 मिलेगा। सेम इस तरह क्या मिलेगा -4 मिलेगा, और इस तरह क्या मिलेगा -5 मिलेगा, सॉरी +5 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा x बराबर 70 मिलेगा। ये सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। अब क्रिटिकल पॉइंट्स होने के बाद क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं एक स्टेप्स नंबर लाइन, और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगते हैं। तो -4, फिर क्या हो गया यहाँ पे 1/2, फिर 5, फिर 17। ये असेंडिंग ऑर्डर में क्रिटिकल पॉइंट को लिख देना है, लिख दिया। अब क्या है इसका प्लस माइनस किधर होगा, और वे भी ड्रॉ कर देंगे फिर। तो प्लस माइनस कैसे होगा, कैसे निकालेंगे प्लस माइनस, तो सिंपल सा वही लॉजिक, 17 से ऊपर कोई भी लेंगे, 18, 17 से 18 क्या था 18, बड़ा है उससे 19, 20 कुछ भी ले सकते हैं, तो उससे बड़ा लेना है बस। तो इसमें क्या पुट करते हैं हम लोग 17 से ऊपर 18। तो ये क्या मिलने वाला है मेरे को, ये पॉजिटिव मिलने वाला है, स्क्वायर है पॉजिटिव मिलने वाला है। ये भी क्या 17 में से 5 गया, ये पॉजिटिव मिलना है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी क्या सारा पॉजिटिव। तो ओवरऑल क्या मिलने वाला है मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव, ये वाला टर्म क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है 17 से बड़ा। अब 5 से 17 के बीच में, 5 से 17 के बीच में कोई सा भी नंबर पुट कर सकते हैं हम लोग। 5 से 17 के बीच में कोई सा भी, मान लो 10 पुट करते हैं, सपोज 10, 10 पुट करते हैं, तो क्या मिलने वाला है 10, ये x - 17 है, ठीक है। जैसे 10 पुट करें 10 - 17 क्या मिलेगा -7।
और इसका स्क्वायर फिर क्या मिलने वाला है, प्लस मिलने वाला है। तो ये स्क्वायर एक्चुअली है तो ये प्लस ही मिलने वाला है हमेशा। और ये क्या 10 पुट करेंगे तो प्लस मिलने वाला है, ये भी 10 प्लस मिलना है, ये भी प्लस मिलने वाला है। तो ये क्या ओवरऑल फिर से यहाँ प्लस क्या मिलने वाला है सोल्यूशन, ये सर प्लस ही मिलने वाला है सोल्यूशन। ठीक है, अगला मांगे क्या, मैंने 1/2 से 5 के बीच में कोई भी नंबर्स, 1/2 और 5 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, ये कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 भी आता है, 1 भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही 1 पुट करते हैं हम लोग, सपोज क्या करते हैं हम लोग, पुट हैं 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करने के बाद क्या मिलेगा, 1 पुट करेंगे क्या मिलेगा, ये नेगेटिव, ये निकल मिलेगा नेगेटिव, क्योंकि 1 -4 आएगा और ये ऑड है, तो -1 का -4 के बाद ऑड क्या होगा, माइनस मिलने वाला है। तो ये क्या है, नेगेटिव मिलने वाला है। ये क्या इवन पावर है तो ये प्लस मिलने वाला है, ये प्लस मिलने वाला है। और ये क्या पुट करेंगे, 1 पुट कर रहे हैं तो 1 पुट करने में क्या, ये प्लस मिलने वाला है, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस और ये माइनस, तो ओवरऑल क्या मिलने वाला है, नेगेटिव मिलने वाला है। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। ये दिमाग में करना है सारी चीज़। फिर क्या करना है, -4 और 1/2 के बीच में तो 0 आता है, इसके बीच में 0 आता नहीं आता, आता है ना 0.0, 0 आता है तो 0 पुट करते हैं हम लोग। तो 0 पुट करने क्या मिलेगा, ये नेगेटिव मिलेगा, ये क्योंकि ऑड पावर है, -1 का पावर -3 मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑड है, ये नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव प्लस, ये प्लस है तो प्लस ही मिलने वाला है, स्क्वायर है तो प्लस मिलने वाला है, ये भी क्या स्क्वायर प्लस मिलने वाला है। और ये क्या मिलने वाला है, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव फिर क्या बन गया, कट के प्लस, ओवरऑल क्या मिल गया, प्लस बन गया ये फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्म्स यहाँ पे -4 और 1/2 के बीच में प्लस मिलने वाला है। अब -4 के पीछे जैसे -5 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं हम, -5 पुट करते हैं तो -5 में क्या मिलने वाला है, ये तो प्लस मिलने वाला, ये प्लस मिलने, क्योंकि स्क्वायर है पावर, ये प्लस ऑलरेडी मिलने वाला है, इसका टेंशन ही नहीं लेना है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे -5 पुट करेंगे, ये भी क्या नेगेटिव मिलने वाला है, -5 पुट जैसे पुट करेंगे ये क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलने वाला है। तो यहाँ भी क्या मिलेगा, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, क्या मिलेगा ओवरऑल पॉजिटिव कट के, तो ओवरऑल जो मिलने वाला है क्या है, प्लस मिलने वाला है। यहाँ भी क्या होगा ये आंसर, ये भी प्लस होगा। अब ये सोल्यूशन पूछ रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू कहाँ पे, तो यहाँ सोल्यूशन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर कर्व बनाना है, सिंपल कर्व कैसे बनेगा, तो ऐसे ये ऐसा आया, ये प्लस आया, ठीक है। और फिर यहाँ से क्या किया, ये फिर से प्लस में गया, ना कि वो नीचे का, नीचे में नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये नेगेटिव में गया तो ऐसा ग्राफ बनेगा इसका बेबी कर्व, फिर ये प्लस गया तो ऊपर गया, फिर ये क्या है, फिर प्लस है तो ऐसा ऊपर गया, सोल्यूशन ऐसा बन गया, ये आगे क्या प्लस में ही जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसका कर्व बन गया। अब जो सॉल्यूशन सेट बनने वाला है कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए। इक्वल टू मतलब ये पॉइंट 0 को भी कंसिडर करना है, जहाँ पे 0 मिल रहा है हमको ना। तो एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, तो प्लस वाला कहाँ हो गया, ये आ गया सर -∞ से कहाँ तक, -4 तक, ये -4 तक क्लोज इंटरवल यूनियन। और कहाँ मिल रहा है प्लस वाला, तो 5 से इन्फिनिटी तक पूरा ये। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या हो गया, ये हो गया। इस तरह से ले सकते हैं। तो दूसरा तरीका से कैसे ले सकते हैं, -∞ से इन्फिनिटी, इसमें क्या घटा दे, हम लोग हटा दे कहाँ से कहाँ तक, 1/2 से 5 तक क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे, मतलब ये -∞ ये इंटरवल को हटा दे। ये इस तरह भी सोल्यूशन ले सकते हैं, एक्स यहाँ भी बिलोंग कर सकता है। इसी चीज़ को ऐसे ले सकते हैं, रियल नंबर में क्या हटा दे, 1/2 से 5, इस तरह से सोल्यूशन लिखा जा सकता है। ये टोटल सोल्यूशन होगा। आई थिंक क्लियर हुआ होगा अच्छे तरीके से। थैंक यू।